नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एएनएम केस से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में जानेंगे और सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके क्लियरली बताएंगे कि आपके केस की सुनवाई में क्या हुआ, फाइनली क्या कुछ फैसला आए हैं, किसका ज्वाइनिंग होंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि 32,000 एएनएम के पक्ष में जा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि क्वालिफायर के पक्ष में जा रहा है। तो क्या कुछ हुआ जो आपके 22 जुलाई की जो सुनवाई थी उस दिन क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि जज साहब ने क्या कुछ फ़ैसला दिए हैं। जो डेट बढ़ाया गया है उस पर किस रीज़न से डेट बढ़ाया गया और कितना उसका बहस चले हैं, कितने देर, जो कि क्या उसमें निर्णायक जो फैसला है वो भी आए हैं या क्या कुछ है, उससे जुड़ी जानकारी सारे कुछ एक एक करके एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल्स में जानेंगे भी कि क्या कुछ आगे की प्रक्रिया होने वाली है आप लोगों के एएनएम जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसके रिगार्डिंग। के सुनवाई के दौरान जो केस के जजमेंट थे इस पर खोला गया था, जो कि पटना हाई कोर्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्ली कोर्ट डिटेल में आपको यहाँ पर जो मिलेंगे, जो कि हाई कोर्ट है, जो कि बिहार का डिटेल दिया गया है। उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया था, एलपीए नंबर कब इसका जजमेंट आए थे, उसी को लेकर इस पर बहस चलेंगे। ये आप सबको पता है कि जो पटना हाई कोर्ट का निर्णय आया है उसी पर सुप्रीम कोर्ट आगे की जो बहस है वो शुरू करेंगे और उस दिन भी इसी पर हुआ था। क्या हुआ था उस पर भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, क्यों डेट बढ़ा इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि डेट हमने आपको पहले भी बताया थी कि डेट बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीना में ही आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएंगे, इसमें समय लगेगा। और आप लोग इसको लेकर चिंता बिल्कुल भी नहीं करिए, जो कुछ भी होना होगा बीटीएससी एएनएम में वो सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगे। और चिंता उन्हीं को हो रहा है जो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रखे। हम आप लोग को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपनी जो क्लासेज है उसको ज्वाइन करके देखिए। जो ग्रुप है क्लास का वो चल रहा है। आप लोगों को फ़ी को लेकर ज़्यादा दिक्कतें आ रहे होंगे तो हम आपको फ़ी जितना आप बोलिएगा उतना कम में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोग किसी को अगर दिक्कत है कि हम नहीं पेमेंट कर सकते हैं तो आप वैसे भी जो ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब कि हमको पढ़ना है और अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो ऐड हो सकते हैं, लेकिन आप लोग अपनी क्लासेज पर ध्यान दीजिए और आपको मात्र 200 रुपये में नोट्स और क्लास दोनों मिल जाएंगे। और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा यदि आप क्लास कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको बीटीएससी एएनएम में जो होगा वो तो सारी जानकारियाँ मिलेंगे ही, क्लास भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा और नई वैकेंसी की जानकारी भी आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो इस केस को लेकर बहस हुई और मतलब कि जैसे कि इसमें आपने देखे भी होंगे कि इसका जो सारा यहाँ पर डाटा यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि एसएलपी नंबर सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें तो जजमेंट ऑर्डर की हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग की जो जजमेंट ऑर्डर थे उस दिन जो आप लोग की सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट दिया है फ़िलहाल या नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अभी 25/6/2024 को ये मतलब कि आरओपी ऑफ मेन केस, मतलब कि इसकी जजमेंट का जो और भी डिटेल्स है वो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसके लिए इंतज़ार करिए और इसके बाद कल आप लोग को हो सकता है कि इसका जो डेट ऑफ जजमेंट है उसका ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा कुछ इसमें डिटेल्स भी दे दिए गए हैं। उसके बाद यदि हम बात करें नोटिस सेक्शन में आप देख सकते हैं, नोटिस सेक्शन में अभी इसके रिगार्डिंग नहीं दिया गया है और इसका जो डेट है वो जो बढ़ाए गए हैं उसमें आप लोग यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर देख सकते हैं केस की डिटेल्स में। तो इसमें 2 अगस्त को जो सुनवाई होनी है उसमें आप लोगों को मेनली बहस ही होंगे। भले इस दिन ज़्यादा बहस नहीं हो पाए थे कि एक एडवोकेट जी भी अनुपस्थित थे और इस कारण से भी पूरा जो बहस है वो नहीं चल पाए थे। लेकिन ऐसा नहीं होंगे कि बार बार एडवोकेट जी उपस्थित ही होंगे। उस दिन बहस चलेंगे, लंबा बहस होंगे और उसमें भी आप लोग धैर्य रखिए। आपका सीरियल नंबर भी कम रहेगा, क्योंकि कम रहता है ना तो दोनों बार चांस रहता है कि जैसे कि 2 राउंड में सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो
उस दिन भी हुआ था, फर्स्ट में नहीं, थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद सेकेंड में फिर से केस को ओपन किया गया था। सेकेंड राउंड में फिर से केस को ओपन किया गया था ताकि फिर से इनको सुनवाई कर सके, लेकिन नहीं हो पाए थे। तो 2 अगस्त को आप लोगों को टेंटेटिव डेट है, उसी आपको जल्द ही इसका जो कॉज लिस्टेड नंबर है वो भी मिल जाएंगे। और आशा रखिए कि बहुत ही कम सीरियल नंबर रहेंगे, जिस तरीके से उसमें 10 था उसी तरीके उसी आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। क्लास आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं।